भाषा के नाम पर इस देश में जहर जितना देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बोया, उनके चट्टे बट्टों ने नफरत जितना परोसा। आरोप आप लोग ये बिहार का भी एक नेता है, इसको विभाग के नाम से जाना जाता है, नफरत बांटने के नाम पर जाना जाता है। तो ये तो कातिल ही कत्ल का इल्जाम दूसरे पे डालना देना चाहता है ना। इस देश के अंदर में, देश सरहद पार सरहद के अंदर अगर नफरत बांटने वाला, नफरत परोसने वाला, समाज को तोड़ने वाला, लिंग के आधार पर बांटने वाला, निम्नता और श्रेष्ठता में समाज को कमजोर करने वाला, छुआछूत बढ़ाने वाला अगर कोई दल है, कोई नेता है, तो दल है भाजपा और नेता है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उनके चट्टे बट्टे। गृह मंत्री तो बोल रहे हैं कि बच्चे आज भी मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया केजरीवाल। आज पूछ रहे लोग कि प्रधानमंत्री 2 करोड़ का गए थे लेकिन दिया तो कुछ नहीं। ये भी लोग पूछ रहे हैं कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी लेकिन नहीं हुआ। यह भी लोग पूछ रहे हैं। पकौड़े छानेंगे लेकिन वो पकौड़ा भी नहीं छानने को नसीब हो रहा है। यह भी पूछ रहे हैं, देश का युवा पूछ रहा है। यह भी हम लोगों से देश का युवा पूछ रहा है आकर करके कि 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, पेट्रोल डीजल 100 पार कर गया। यह भी तो पूछ रहा है। जरा पूछिए उन लोगों से जो लोग सिर्फ झूठी परोस कर करके झूठ की खेती करते हैं, 100 बार एक झूठ को बोलते हैं। इनके लोग उस झूठ को का जो है मार्केटिंग करते हैं। तो भाजपा का मतलब ही होता है भारत जलाओ। बड़का झूठा पार्टी बीजेपी जो झूठ और का प्रचार करते हैं और देश को भ्रमित करते देशवासियों को। आते हैं बीपीएससी में जो एग्जामिनर कंट्रोलर है राजेश कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि जो लड़के मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम हो, लो नॉन सीरियस लोग हैं। एग्जामिनेशन कंट्रोलर को भाषा पर नियंत्रण रहना चाहिए। नॉन सीरियस क्या वर्ड होता है? तुम कितने सीरियस हो कि एग्जामिनेशन केंद्र को रद्द करना पड़ा? उसमें धांधली थी तब तो तुमने एक्सेप्ट किया। पूरे परीक्षा में बड़े पैमाने पे खेल हुआ है कोचिंग माफियाओं से मिलकर के। सवाल जो पूछे गए थे, डिप्टी कलेक्टर चुने जाएंगे, सवाल पूछे गए थे गैंगमैन वाले। 5वां 6ठा क्लास का सीबीएसई का विद्यार्थी उस सारे सवालों को हल कर देगा, ऐसे सवाल पूछे गए थे। और आपने जिस तरह से पूरे बिहार में सेंटरों को हाईजेक करने की कोशिश की, जैमर काम नहीं कर रहा था। हुआ रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? ये पूरी परीक्षा शक के घेरे में है, इसलिए री एग्जाम की मांग है। बड़े पैमाने पर खेल हुआ है, इसलिए री एग्जाम होनी चाहिए। बच्चों की मांग न्याय संगत और तर्क संगत है, पर पूरे सत्याग्रह को कमजोर किया है जाति धर्म के नाम पर कुछ बाजारी सुखंडियों ने, सत्ता प्रतिष्ठान के इशारे पर महंगी लग्जरियस इक्विपमेंट लेकर के बैठा हुआ है। जाएंगे आएंगे विसर्जन करेंगे, आएंगे जाएंगे विसर्जन करेंगे। 3-3 करोड़ का इक्विपमेंट लेकर बैठा हुआ है। ऐसा आपने सुना है क्या? धरना ऐसा अगर सुन लेते धरना, वरना क्या होता मैं नहीं कह नहीं सकता। कोई सुनने वाला है क्या? ये तो सिर्फ मजाक बना करके रख दिया। कम्बल बांट रहा, थ्रेड दे रहा है कि हम कम्बल दिए, होश ठंडा कर देंगे। तुम बिहार को जानते कितना हो? तुम्हारा डीएनए एंटी रिजर्वेशन है। तुम कहां से पक्षकार हो सकते हो? इसलिए महंगे इक्विपमेंट दिखा कर करके ये ड्रामा बंद करो। री एग्जाम
प्रतिपक्ष की पहली प्राथमिकता है और मांग है हमारी। आप जिनका नाम ले रहे हैं ये कौन है? प्रशांत किशोर, मैं नहीं जानता कौन है ये बाजारू शिखंडी। सरकार से उनकी मिली भगत है क्या? हमने कहा सत्ता प्रतिष्ठान के इशारे पर बाजारू शिखंडी और बेबी प्रोजेक्ट इस पूरे सत्याग्रह को जो शांतिपूर्वक मूर्त रूप ले चुका था, देश इसको बल दे रहा था, नैतिक कमजोर कर दिया, पिटवा दिया लोगों को ले जाकर करके। इंटेलिजेंस को पता नहीं था क्या, पुलिस को पता नहीं थे कि गाजियाबाद से लोग यहां आ रहे हैं? क्या कर रहा था इंटेलिजेंस और फोर्स? बिना सरकार के इशारे पर वहां लोग पहुंचा था, पिटवाने के लिए बुलाए थे, लहूलुहान किया था बेटियों को, बच्चों को। वो कौन थे? आप ही के बेटा थे ना, आप ही की बेटी थे ना। मांग क्या था? एग्जाम क्या जा रहा था? क्यों नहीं होने दिया एग्जाम? पूरे खेल में कोचिंग माफिया और जो बैठा हुआ है वह भी इसमें कहीं ना कहीं शंका के घेरे में है। महंगी लग्जरियस इक्विपमेंट लेकर करके धरना दे रहे हैं, अब प्रदर्शन कर रहे हैं। जाके पैर न फटी बियाई, वो क्या जाने पीर पर आई।